फिलहाल एक मसला अभी भी चल रहा है ना, देखो यार, कल पाकिस्तान टॉप ऑर्डर ऐसे फेल हुआ है। साउथ सॉरी श्रीलंका की जो बॉलिंग थी पिंडी वाले पहले मैच में, वो ऐसे टेस्ट मैच बॉलिंग कर रहे थे। उसने एक लेंथ से 4 स्टंप से बॉलें निकाली हैं बाबर को 3 कंसेक्टिव ओवर्स, मतलब कंसेक्टिव 18 बॉलें बाबर और फखर ने मिलकर डॉट की हैं। और वैसे तो बहुत सारी डॉट की हैं, लेकिन ये 3 कंसेक्टिव ओवर्स थे जो डॉट किए पावर प्ले के अंदर। और पाकिस्तान ने मतलब इतना वर्स्ट पावर प्ले शायद वो खेला होगा जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। तो इसी मैच में सेकंड इनिंग्स में मैं मानता हूं ड्यू थी, लेकिन न्यू बॉल होता है। तो अब श्रीलंका ने हमें 75 रन ठोके विदाउट एनी विकेट्स। सो बोथ आर द थिंग्स, लाइक वो दोनों चीजें ऐसी चल रही हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, उस तरह से अटैक नहीं कर रहा। और जो अपोजिशन का टॉप ऑर्डर है, इवन वो डिकॉक वाली पार्टनरशिप देख लो, तो उनका टॉप ऑर्डर जो है वो हमारे फास्ट बॉलर्स को मार रहा है। सो दोनों चीजें, ना तो हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह से खेल रहा है, एंड दूसरी तरफ हमारे फास्ट बॉलर्स भी न्यू बॉल के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर कल विकेट्स ली है, मैच जीता, वो हारिस रऊफ ने मैच मतलब देखो 4 विकेट्स लेके मैच तो उसी ने जितवाया ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड देन वो आगा की पार्टनरशिप पे हम बाद में आएंगे। जस्ट एक दफा ये टॉप ऑर्डर का जो है वो एनालिसिस कर लेके टॉप ऑर्डर ने क्या किया है। तो मेरे ख्याल से यार पाकिस्तान ना दो चीजों के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और वो ये एक पावर प्ले की बैटिंग किसी भी फॉर्मेट में, लाइक व्हाइट बॉल में, और दूसरी तरफ हमारी जो बॉलिंग है स्पेशली विद न्यू बॉल, वो बिल्कुल खत्म है भाई। नसीम शाह न्यू बॉल के साथ क्या करता है? चलो शाहीन किसी मैच में तो परफॉर्म कर देता है, नसीम शाह किसी मैच में भी परफॉर्म नहीं कर रहा यार। यार जो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप नसीम को, बाबर को किस परफॉर्मेंस पे वापस लाए थे? ऐसे ही बस चलो यार बदलने का दिल करे, आज चिकन नहीं आज मटन खा लेने हैं, बस वो था। आपने इसलिए चेंज कर दिया। कोई नसीम की परफॉर्मेंस नहीं जस्टिफाई करती सिलेक्शन, ना बाबर की परफॉर्मेंस जस्टिफाई करती है सिलेक्शन। आपने जो कमबैक्स करवाए हैं वो किस बेसिस पे हैं? अगर हारिस ड्रॉप था तो हारिस भी किस बेसिस पे वापस आया था? बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे इनकॉन्फिडेंट प्लेयर को वापस लाते हो और फिर उसको खुला रन दे दिया, बाबर अब खुले रन पे है ना, हर मैच खेल रहा है, T20 वनडे ये वो सब चल रहा है, नसीम को भी खुला रन है। तो भाई वो कुछ करके ही नहीं है, वो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक खेला ही नहीं है उन्होंने। उन उन कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप तो अपनी जगह बनाने के लिए सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हो ना। तुम्हें क्या लगता है बाबर इस टाइम की ये खेल रहा होता है कि यार डोमिनेट करना है दूसरी टीम को? नहीं, वो ये खेल रहा होता है कि यार जगह बनानी है टीम में। उसके पास पिछले 7-8 मैचेस में एक 50 है दिखाने के लिए, T20 वाला। उसके ठीक अलावा है। उसके पास कुछ है नहीं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो जब पावर प्ले में उतरते हैं तो वो ये सोचते हैं यार पावर प्ले है, डोमिनेट करता हूँ, 2 फील्डर बाहर है, चौके छक्के मारूं, ऊपर से उठाऊं, बट ये करूं वो करूं। वो प्लेयर भी नहीं ना डोमिनेट वो कर ये पा नहीं रहे सोच रहे बिलाल, जो यार। डोमिनेट करते थे। फखर नहीं, ने साइम 6 स्टंप्स साइम तो लिए थे। कर रहे हैं ना, देखो साइम तो कर रहा है। आज कल एक बैड डे हो गया, चलो आउट हो गया। साइम ने एक हम्म। अपना फॉर्मेट और टेम्पलेट बना लिया है कि ठीक है इस तरह खेलने। मैंने वनडे में हमें नजर आ रहा है जब उसको जल्दी नहीं होती है, टाइम ले सकता है वो, तो वो अच्छी इनिंग और बड़ी इनिंग खेलता है। और जब वो सेटल हो जाता है तो वो पोटेंशियल रखता है एक्सप्लोड होने का भी। तो वो तो अच्छा खेल रहा है, साइम पे क्या अब क्रिटिसाइज करना है, लेकिन नहीं, मैं हाँ साइम की फखर का बात तुम नहीं कर कह रहा, मैं सकते हो। फखर की बात कर रहा हूँ। फखर इज ठीक है, अनदर प्रॉब्लम जो हम दोनों फॉर्मेट्स में कर रहे हैं स्ट्रगल जिसके साथ। ठीक है, लेकिन फखर का देखो ऐसे ही रहा है ना हमेशा से। कब हुआ है कि फखर ने इसके अलावा कोई आपको क्रिकेट खेल के दिया? आपको पता है फखर कितने पानी में है, आपने उसके साथ ही समझौता किया हुआ है कि ठीक है हमारे पास भी यही ऑप्शन है, फखर को भी बस इतना की आता है, तो बस ठीक है चल रहा है। तो ये इसी तरह रिलेशनशिप चल रहा है, हमें भी पता है साढ़े को और कोई नहीं है, और उसको भी पता है कि इनके पास मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो वो तो ऐसे ही चल रहा है। आई थिंक हाँ। जो ये जो चीजें है ना, अच्छा मुझे कैप्टनसी पे एक बात करनी है। तुम पहले हम्म। कह रहे थे कि शाहीन की कैप्टनसी कैसी लगी। मेरे हाँ। ख्याल से ना पाकिस्तान एक साइकिल में चलता है, ठीक है, ठीक और है। वो साइकिल पिछला साइकिल भी था, और अभी अच्छा। फिर उस साइकिल के हम टुवर्ड्स द एंड आना शुरू हो गए। टुवर्ड्स द एंड हम्म। कैसे आते हैं? तुम पिछला साइकिल देखो, पिछली जो आपकी टीम थी ना, जो सरफराज के नीचे खेल रही थी, ठीक है, हम्म। ये सरफराज से थोड़ी पहले वाली कर लो, यो मिक्स जो थोड़ा सा था। हफीज कैप्टन रह के उतर चुका हुआ था, शुएब मलिक कैप्टन रह के उतर चुका हुआ था, और कौन था टीम में जो कप्तान बन के वापस उतरा हुआ था? सैफी सरफराज। नहीं, सरफराज तो लीड कर रहा था ना जब आप अच्छा, तुम जीते उस हो। दौर की बात कर रहे हो, ओके। उसमें हाँ जो कैप्टन बन के उतर चुके थे हफीज एंड मलिक ही थे, मतलब लाइक आई थिंक सो मेन वही थे। हाँ, मेन वही थे, बाकी आई हम्म। थिंक कोई नहीं था। नहीं, और बाकी उससे नहीं थे पहले क्योंकि भी, मिसबा ने काफी लंबा टाइम कप्तानी की थी, तो उस दौर हाँ में कोई और मिसबा, था अच्छा मिसबा के टाइम में भी ये था कि अफरीदी कैप्टन बन के तो मिसबा के नहीं। नीचे खेलता रहा था, ठीक है, हाँ। तो यूसुफ वगैरह भी कैप्टन बन के फिर उतरे हुए थे, खेले हुए थे। अब हम ना उस स्टेज पे आ गए, हमने हर किसी को ये कैप्टनसी का मजा चखा दिया। ठीक है, बाबर ने भी चख ली है, रिजवान ने भी चख ली है, शहीन ने भी चख ली है, आगा ने भी चख हम्म। ली है, इन सब ने टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम्म। एंड आई थिंक
कि इट्स फॉर द गुड। वो हो ये रहा है कि इन द एंड दे हैव ऑल कम टू दिस रियलाइजेशन कि यार कैप्टेंसी में सिर्फ जलालत ही है, ये हाँ, चार उन पैसे एक्स्ट्रा सबको देके तो जलील ही होता है बंदा। यार, और अब वो वो तुम्हारी चांबल बात उतर से गया बिल्कुल इनका, ठीक है। कि आई ये थिंक तुम अब दे हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि यार मुझे नहीं करना ये गंदा काम, लाइक इस काम में बहुत जलालत है, बहुत डीफेम होता है हाँ। बंदा, अपनी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है, टीम से सीधा बाहर हो जाते हो कैप्टेंसी बुरी होने की वजह से। तो दिस हम्म। इज नॉट वर्किंग आउट वेल, एंड आई थिंक रिजवान का भी शायद वही है कि रिजवान के भी शौक पूरे हो गए, उन्होंने कहा कैप्टेंसी का शौक खत्म करो, 2 3 4 साल रह गए हैं शायद क्रिकेट के, तो वो अपने ना चुप करके अपनी क्योंकि जगह बनाओ और शाहीन ने टीम में बताया कि सॉलिड हो। रिजवान ने खुद स्टेप बैक किया है, और तुम्हारी बात हाँ। बिल्कुल ठीक है यार। पाकिस्तान में हमेशा से ये होता है कि जो प्लेयर आता है, एक नई टीम बनती है, तो सबको ये शौक होता है मुझे कैप्टन बनना है, मुझे लीड करना है, एंड देन हाँ, जब सबकी, वो अब इस पंजाबी में टीम में कहते हैं कोई कैंडिडेट रह नहीं गया जो सियासत ना। करे हाँ, कैप्टनसी के लिए, क्योंकि वो सारे ने एक एक बारी ले ली है। पंजाबी में कहते हैं ना कि रीछ ला गई है, लाइक वो वाला सीन हो गया, इनकी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब नथिंग टू गेन है। अब जो है यहाँ से वो, यार असल में वो जिस दिन हम ऑफ द रिकॉर्ड भी हम डिस्कशन कर रहे थे ना पाकिस्तानियों को, यही है कि जब 30+ होते हैं फिर समझ आता है कि अब जिंदगी में प्रूव क्या करना है, तो अब लड़कों को दूसरा मैं तुम्हें एक रियलाइज हो और गया। बात बताता हूँ, आकिब जावेद ने आके ना एक चीज और, उसने अपनी अथॉरिटी पीसीबी की और अपनी भी स्टैम्प कर दी। हम्म। उसने बता दिया है कि you're not bigger than the game, you're not bigger than the board, and you're not हम्म। bigger than the system। ठीक है, आप पैसे कमाते हो, आप स्टार हो, आपके फैंस हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे आपके नाम में लोग गालियां देते हैं, ये होगा, घर पे होगा। बोर्ड हम्म। में आपकी सिलेक्शन नहीं करा सकते कमेंट्स, ठीक है। और ठीक है। मीडिया का जो प्रेशर है दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द बोर्ड। तो उसने वो जो भरम था ना सुपरस्टार्स का, ठीक है, हम्म। कि भाई हम चलाएंगे, हम कंट्रोल, उसने तोड़ दिया। उसने कहा चलो बाहर जाओ, आपने वापस आना हुआ तो फिर थोड़ा परफॉर्मेंस दे के वापस आना होगा या कुछ। एंड ऑल दो परफॉर्मेंस दे के तो वापस नहीं आए, बट मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट सुपरस्टार पावर टूट गई है, एंड वी हैव यार, गॉन बैक इनटू अ सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस मेथोडोलॉजी। परफॉर्मेंस दिए बगैर वापस आने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, एंड ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, और उसकी वजह ये है कि भाई आपका जो बैकअप सिस्टम है ना, जो आपका एमसीए है, जो आपकी डोमेस्टिक, आपकी एकेडमीज, जो आपका, उसमें उतनी आपके पास रेडी प्रोडक्ट्स होती नहीं है, ठीक है। नहीं क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है वो बकर, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, वो बुरा ही होगा, बुरी क्वालिटी का होगा, हाँ, उसको लेकिन उतना आप टाइम नहीं ना उसकी, दिया जाता कि तू आगे नहीं परफॉर्म कर नहीं ले, नहीं, प्रूव कर लो। देखो आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देते हो। कोई ना कोई लड़का होगा जिसने पिछले सीजन में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा ओडीआई में, ठीक हम्म। है, लेकिन आप उस लड़के को बाबर के साथ जब ऐसे तोलते हो ना 6 7 करके तब आप उसको तोलते हो ना, तो वो हमेशा फिर जो मीडिया की हाइप होती है ना दैट विल ऑलवेज विन ओवर योर सिस्टमैटिक अप्रोच के भाई पिछले सीजन का परफॉर्मर को रिवॉर्ड दिया जाए, बजाय इसके कि एक वो बंदा जो ये समझता है कि डोमेस्टिक इज बीनीथ मी एंड मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। आई थिंक वो प्रॉब्लम है। होपफुली इस चीज को भी टैकल कर ही लेंगे, बट एट द मोमेंट आई थिंक पाकिस्तान इज हेडिंग इन द राइट वे। आपके पास टीम में सियासत और वो मसले खत्म हो चुके हैं, एवरीबडी सीम्स हैप्पी एंड मोटिवेटेड टू प्ले टुगेदर। लोगों को पॉलिटिक्स और वो सब चीजें आई थिंक जीरो हो गई हैं, शाहीन के अंदर सब लोग खुश नजर आ रहे तो क्या हम ये हैं। कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब 2023 के उस मौके पे चला गया जहां पे बाबर को कप्तानी से उतरना था और शाहीन को बनना था, तो वहां पे जो भी टीम में हुआ, ड्रेसिंग रूम में जो भी हुआ, सो फाइनली एक कंट्रोल जी हुआ है जिसने हमें उधर ले गया जिधर शाहीन दोबारा से कैप्टन बने, एंड एवरीवन इज नो कि अब सब खुश हैं। अब 2023 में तो सब नाराज हो गए थे, कप्तानी चेंज हुई है, जो भी हुआ, तो अभी सारी चीजें फिक्स हो गई हैं और कप्तान भी कोई नहीं, बंदा बन गया। अब रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है ना। उस वक्त तो बाबर देखो, उस वक्त तो बाबर कहाँ बैठा हुआ था, उस वक्त तो बाबर बाबर होती थी ना हर टाइम, तो उसको लगता था कि मुझे हटाने वाला कौन हो सकता है, तो मेरे पीछे कौन आएंगे और ये वो। उस वक्त तो और फीलिंग्स ही अलग थी। आज बाबर की अलग, आज हम्बल हो चुका है, आज टीम से ड्रॉप हुआ हुआ था यार वो, ये हम्म। 2 हफ्ते पहले तक तो वो टीम में नहीं था ना। नहीं, इवन शाहीन अफरीदी ड्रॉप हुआ है T20 से, वनडे से, दोनों फॉर्मेट से इस तो मैं साल के वही कह स्टार्ट में रहा हूँ, ड्रॉप होकर वापस आकिब आया। ने इन सारों को ठंडा किया। उसने कहा हम्म। तुसी सुपरस्टार हो सोशल मीडिया से, तुम लोग टीम के अंदर जो है ना तुसी सारे कंट्रोल चाहो। तो वो उसने इन सबको ठंडा किया आई गेस कि वो, एंड दिस इज फॉर द राइट रिंग। इसमें मैं किसी एक बंदे को ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा था बुरा था, या वो बहुत ज्यादा कोई आपे से बाहर हो गया था। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो जो मोमेंट थे, आई थिंक 2023 में बाबर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, और आज उसने एक्सेप्ट कर ली है कि ठीक है भाई, बाबर भी टीम से ड्रॉप हो सकता है, शाइन भी टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। तो आई थिंक सारे हम्बल हो चुके हैं, एंड नाउ एवरीबॉडी इज वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, तो वी एंड विल सी सम रिजल्ट्स। इन 3 सालों के अंदर ना एक चीज, इस पे मैं कुछ स्टैट्स भी नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। एक चीज बहुत जरूरी है समझना, और वो ये है कि लाइक जैसे तुमने कहा है ना कि बाबर के सामने जब हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर को लाते हैं तो फिर वो 6 7 करते हैं कि भाई किसका ज्यादा, तो मीडिया प्रेशर ऑलवेज विन। तो अभी भाईजान आपकी टीम में पिछले 3 साल में मैं सारे फॉर्मेट्स जमा करके बता रहा हूँ,
टॉप पे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बाबर एंड रिजवान ने। नंबर 3 पे आपको पता है कौन है? सलमान अली आगा, जिसने एक फॉर्मेट तो सिर्फ इस साल में खेला और वो भी कुछ अच्छा नहीं खेला। उसने सिर्फ 2 फॉर्मेट्स में इतने रन बनाए हैं जितने इन्होंने मिला के 3 फॉर्मेट्स में बनाए हैं। आपके जो मोस्ट सिक्सेस हैं, जो मोस्ट फोर्स हैं, मतलब बाउंड्रीज भी उसने, जो आपने आपके प्लेयर्स ने ज्यादा मारी है टॉप 5 में वो आता है। जो मोस्ट हंड्रेड्स हैं उसमें भी टॉप 3 में वो आता है। सो बताने का मकसद ये है कि आपके जो परफॉर्मर्स है ना, अब उनको मौका मिला परफॉर्म करने का। एंड बात असल करने की है सलमान अली आगा की। भाई सलमान अली आगा ने कितनी क्लच परफॉर्मेंसेस दी हैं। एंड सबसे बड़ी कल वाली परफॉर्मेंस मुझे लगता है, मतलब लाइक रीसेंट टाइम में जो हम बायलैटरल की अगर बात करें, बिलाल 100 पे 4 आउट हुआ पाकिस्तान, यार वहां से 300 रन करना एंड स्टे करना आखिर तक विकेट पे, मुझे लगता है बहुत ही लाइक एक जमाने में होती नहीं थी ना बहुत ज्यादा क्रिकेट, तो बायलैटरल्स की जो इनिंग्स थी उनको बहुत ज्यादा रेट किया जाता था। तो ये वन ऑफ दोज नॉक्स है जो अगर शायद आज से 10 साल पहले खेली जाती तो बहुत लंबे अरसे तक याद रखी जाती कि एक बंदे ने इतना रेस्क्यू किया एंड देन सच अ बिग नॉक। एंड कमिंग एट नंबर 5। यार सलमान अली आगा इज मेकिंग अ केस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये सारा स्कोर करके ये अपना नुकसान कर रहा कि मैं टी है। ट्वेंटी का अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मैं वनडे का अच्छा प्लेयर हूँ। हाँ, ये अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि कल मैं बैठ के देख रहा था, तो मैं इस हिसाब से कह रहा था इसका जो बहुत अच्छा खेला कल वो, नो डाउट एक्सेप्शनल इनिंग, मैन ऑफ द मैच उसका बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अ, वो ये केस बना रहा है कि भाई जिस स्ट्राइक रेट से मैं वनडे में खेल सकता हूँ ना, उसी स्ट्राइक हाँ, रेट से मैं T20 भी खेल सकता हूँ, दैट्स इट। मैं ये दिस इज व्हाट आई कैन डू। तो जब उसका मुझे लगता है आपने ये वनडे का स्ट्राइक रेट शायद टी20 से भी ज्यादा है, अगर कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस। 115-16 का है, तो 115-16 इज टू गुड इन वनडे, राइट? अगर आप 100 करते हाँ। हो 115 पे, दैट इज टू गुड वनडे में, तो बहुत ही अच्छा है। तो और फिर शॉट्स, और फिर वो मतलब सब स्ट्रेटजी एंड हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स, और फिर इतना लंबा खेलना इज नॉट इजी। तो वो, और फिर जब टीम कोलैप्स हो चुकी हो, पहले 3-4 आउट हो चुके हो, तो इट इज डेफिनेटली एन आउटस्टैंडिंग इनिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स ऑल मेकिंग, मतलब इट्स ऑल प्रूविंग द पॉइंट, जो पॉइंट हम शुरू दिन, पहले दिन जिस दिन आगा कैप्टन नॉमिनेट होता, तो हमने कहा था यार वो वनडे का प्लेयर है, एंड आपने अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया उसके ऊपर ना T20 का डाल के। एंड वन मतलब T20 इज नॉट हिज गेम, एंड ही इज प्रूविंग इट बाय हिमसेल्फ कि यार 2 हफ्ते पहले T20 हो रहे हैं और वो बंदा खेल नहीं पा रहा, और अचानक वनडे सीरीज आती है, एंड उससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है पाकिस्तान के पास अभी इस टाइम। तो भाई उसको चाहिए थोड़ा सेंचुरियों से नीचे 50 पे आ जाए, नहीं तो T20 चो कर देना उन्होंने। नहीं तो ये जो सेंचुरी है ना, डिवाइड करे, आधी आधी उधर भी किया करे। तो I think लेट्स सी। eventually Aga has to go eventually. Like I don't know now what is the right time to do this, but Aga will eventually have to make way नहीं, T20 में T20 तो। वर्ल्ड कप तो T20 वर्ल्ड कप तक तो आई थिंक वही कैप्टन रहेगा T20 में। एंड ये ट्राई सीरीज भी इंपॉर्टेंट आ रही है, लेट्स सी इसमें आगा क्या करता है। और अभी भी पाकिस्तान ने कल वनडे का जो मैच फिनिश किया वो भी लास्ट बॉल पे फिनिश किया है अगेंस्ट श्रीलंका। तो मतलब लाइक ठीक है, अच्छी विन थी, बट पाकिस्तान को इससे बेहतर फिनिश करना चाहिए अगर पाकिस्तान को जाहिर है अगले वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक सो कि जो इंडिया वाला वर्ल्ड कप था उसमें जो सबसे बड़ी सीख मुझे एज अ फैन मिली थी वो थी भाई पावर प्ले में दुनिया भर ने कैसा कुटा है भाई। उन्होंने 10-10 के रन रेट के साथ पावर प्ले ओडीआई की भी लोग यूज करते हैं, वो एवं नहीं होती बॉल चेक करने के लिए। तो 2 न्यू बॉल होते हैं क्योंकि अब 34 ओवर्स के बाद तो एक ही बॉल रख सकते हो, तो वो आखिर में तो रिवर्स होगा, मुश्किल हो जाएगा। बट स्टार्ट में रन लेने चाहिए थे, श्रीलंका ने किए हैं, अफ्रीका ने किए हैं। आई थिंक सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। और हम ऐसे सीरीज ही। का रिव्यू करेंगे फिर अगले 2 मैचेस के बाद। और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कैसा मौका देता है। बात तो हम करना चाहते हैं हसीबुल्ला और वसीम जूनियर पे, बट आई थिंक सो सीरीज के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या उनको मौका मिलता है, कैसा मौका मिलता है और वो क्या करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।